तो उसको उन्होंने 2-4 लाख रुपया दे दिया। बाबा जी बाबा जी बाबा जी गए। एक एक बाबा जी के किस्से सुनाए तो आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप किस चक्कर में हम। अभी सितारा देवी ने एक का किस्सा सुना कि एक बाबा जी थे, वो किसी बड़े रईस के घर में रहते थे। तो मैं जाती थी तो मैं भी उनके यहाँ जाया करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पास पुलिस वाले आए, कहने उनके उसने 7 लाख रुपए मारे, आपसे भी रुपया मारा था। मैंने कहा मैंने तो उनको कुछ खास दिया नहीं, हाँ भाई थोड़ा बहुत दे देती थी मैं। उसके बाद में पता हुआ कि उन्होंने 7 लाख रुपए मारे, तो पेपर में आया था कि उनको पकड़ा गया और वो जेल में चले गए। उसके कुछ दिन बाद मुझे मिले, 7 साल बाद, तो वैसे के वैसे हट्टे खट्टे, कुछ उनको हुआ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कब आए, मैंने उनसे नहीं पूछा जेल से कब आए, तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतने बेशर्म होते, उनके कॉन्शियस नहीं होता, इतने बेशर्म होते। उनको जन लज्जा या कोई लज्जा नाम की चीज, उनको जेल में 10 साल फिर बेशर्म जैसे वैसे काम कर। उससे तो एक चोर अच्छा है जो कहता है कि मैं चोर हूँ, चोरी करता, वो जेल में जाता है, वहां से ठीक होके आता है, उसका वो शर्म महसूस करता है, वो सोचता है कि देखो मैंने कितने गंदा काम किया। लेकिन ये लोग तो सोचते कि अच्छा मैंने ठगा इन लोगों को, मेरे पास अकल ज्यादा थी इसलिए मैंने ठग लिया। हमारे यूपी में एक नटवर लाल करके महाशय है, वो भी हमारे श्रीवास्तव ही है और वो वहां पक्के छटे हुए चोर हो, ऐसे चोर हैं, उनकी ऐसी कमाल है कि उनको कोई भी आदमी जेल में एक महीने से ऊपर रखने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेलर साहब के यहाँ मैं गई थी, तो उनका आप नटवर लाल को देखना चाहते, मैंने कहा मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी, देखो तो कैसा आदमी। मैंने देखा कि वो निहायत बेशर्म है, इतना वो बेशर्म है कि वो कुछ भी कर सकता है, जिसको शर्म ही नहीं हो, किसी धर्म ही जिसके अंदर नहीं हो, किसी तरह का काम कर सकता है। तो भी उसमें इतनी चीज थी कि जब मैं गई तो उसने मेरे सामने आंख नहीं उठाई। पहले मैं माँ आपके सामने आंख नहीं उठाई, लेकिन ये तो इतने बेशर्म होते हैं कि मेरे से भी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं, इतने बेशर्म होते, महाबेशर्मों की दुनिया में रहते हैं और सब बेशर्म आपस में मिले रहते, कोई उनको से लज्जा नहीं आती। उनको जेल में डाल दो, उनको मना कर दो कि बंबई नहीं आने का, आप मरो वहां पे पूना में, तो भी बेशर्मी करते रहे। और उनके शिष्य भी इतने बेशर्मी से बात करते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं। कहेंगे कि एक तो लेडी में से कह लगी कि उनसे तो मेरी शादी हो गई। मतलब तुम्हारी शादी हो गई? अरे तुम्हारे पति यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े घर की औरत, तो तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी उनसे शादी कैसे हो गई? वो तो मेरे पूर्व जन्म के पति। मैंने कहा कैसे पता? वो कह रहे थे। मैंने कहा वो कह रहे तो कोई ब्रह्मवाक्य हो क्या? ये कहने के लिए क्या लगता है दुनिया में, बताओ। सोचना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु मान रहे हैं उसमें कोई पवित्रता है या नहीं। अगर उसके अंदर पवित्रता नहीं तो उसके आगे झुकने की क्या जरूरत, उसके चरणों में जाने की क्या जरूरत। जो आदमी आपको गंदी बातें सिखाता है, धर्म के नाम पे सेक्स सिखाता है, वो आदमी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रखें। जिस आदमी को औरतों में इंटरेस्ट है वो आदमी आपका गुरु कैसे होगा? सब धंधे करो और गुरु बने रहो, ये कौन सा भी मैंने तरीका नहीं जाना। इस तरह के गुरु आजकल हजारों निकल आए हैं, इसलिए ये जो शक्तियां हैं इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। आज कलि युग में जो योगी तो एक बार पार हो ही जाते हैं, उनके अंदर हृदय शक्ति में भरा जा सकता है, उनको पार कर सकते हैं, और जब वो पार होते हैं तो काफी पवित्र जीव होते हैं। लेकिन इस बदमाशी में घुसने वाले लोगों को आप क्या सोचते हैं मैं पार करा सकती हूँ? कोई लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी ये लोग आप तो किसी गुरु को नहीं मानती। मैंने कहा कोई सच्चा गुरु उसको मानूंगे तो मुझे भी मानेगा, लेकिन जो दुर्जन है उसको मैं कैसे कहूं कि ये गुरु है? भाई तुम क्योंकि मानते हो इसलिए मैं उसको गुरु कहूं? कोई तुम्हारा कल्याण उसने किया, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साहब आप हमारे आश्रम में आइए, सारा रुपया पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए आप, और आप यहां रहिए। पता हुआ आप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और 80 साल की बुढ़िया औरत अपने सर पे हीरा बांध के बैठी हुई है कि मैं तो जगन माता। दूसरों का पैसा खा करके हीरा लगा के बैठेंगे, उसको शर्म नहीं आती? कोई उसके पति का पैसा था या उसके बाप का पैसा था? आप संन्यास लेके बैठी हुई, क्या जरूरत है आपको हीरे लगा के बैठे? आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा सहयोग का विरोध इसी शक्ति के कारण हो रहा है। ये जो गंदी शक्ति, मैली शक्तियां संसार में फैली हुई, जिसके कारण से ये गुरुडम आदि फालतू की चीजें और ये आश्रम आदि फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई, उसी के कारण, उसी वजह से आज सहयोग हमारा पनप नहीं पा रहा। घर घर में
हर दरवाजे पर, हर मंदिरों में, आपके घर के मंदिर घर में भी ये भूत बैठे हो जहां जाइए वहां। और ये सिर्फ साधारण भूत नहीं है, ये राक्षसों के अवतार हैं, ये भी जान लीजिए। 16 राक्षस, महिषासुर, वृत्तासुर, भस्मासुर, नरकासुर, सब पैदा हुए। आपने और भी जिन जिनके नाम सुने हैं, सारे के सारे आज पैदा हुए हैं और राक्षसी में पैदा हुई हैं। अपने को कहती कुछ, एक होली का पैदा हो गई, आपको क्या पता, वो कहती कि मैं तो फलानी माँ हूं, चले आप चरण में। उनकी सबकी पहचान है, राक्षसों की एक पहचान है, जब आप उनसे बात करिएगा आप देखिएगा उनकी आंख छोटे होकर के एकदम बिल्ली जैसे लुप्त हो जाती। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं, जब आप किसी आदमी से बात करते वक्त देखें कि उसकी आंख की जो पुतली होती है सब काली वाली, वो छोटे होकर के गुप्त हो जाए तो सोचना कि ये राक्षस। और ऐसे राक्षस को अगर गुरु बनाना है तो आप भी राक्षस हो जाएंगे, उससे कम आप नहीं हो। और इसलिए सहयोग के लिए बहुत जरूरी है इस बात को आप जान लें। इस तरह के बहुत से राक्षस संसार में आकर के और आपको बेवकूफ बना करके और पैसा कमा रहे हैं। वो कमाए, मैं कहती हूँ स्मगलिंग करे, जो करना है करें, लेकिन आपकी कुंडलिनी को न छूए। आपकी कुंडलिनी को ऐसा ठिकाना कर देते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी कुंडलिनी का यह हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर आती है, क्षण से नीचे गिर जाती, फिर उसको ऊपर बांधती हूँ, फिर नीचे गिर जाती। पता हुआ कि फलाने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने 38 रोल्स रॉयस खरीद करके अभी लंदन में घुमा रहे हैं वो आराम से। आपकी कुंडलिनी ठिकाने करके आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हुए हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे सामने बहुत आर्ग्यू करने लगे अपने गुरु के लिए। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, तुम अपने गुरु के लिए क्या आर्ग्यू कर रहे? नहीं सुना। उसके बाद खड़े खड़े कर मैं ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने कहा ये क्या, और अपने गुरु को बुलाओ, मेरे सामने क्यों हिल रहे? उसी वक्त एक पागल आदमी मेरे सामने बैठा था, वो भी हिल रहा था। मैंने कहा देखो ये भी अभी पागल खाने से चला रहा है और तुम भी हिल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों हिल रहे हैं इसी से साक्षात। तो भी जरा सा बोलने को हुआ तो एकदम से उनका बदन एकदम से जब उनका बदन जम गया तो कहले मां मैं तो जम गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। उनके गुरु का नाम लिख करके उस पर 108 उसके सामने जूते मारते था तो छूट। ये साक्षात सहयोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आप कोई हवाई बात में नहीं कर, आप सबके सामने इसका साक्षात दे सकते हैं कि कौन सा गुरु सच है और कौन सा गुरु झूठ है। उसके फोटो पर से आप बता। गगनगढ़ महाराज के पास जब जाने का था तो सबने ऑब्जेक्शन किया, माता जी आप किसी गुरु के पास जाते। तो मैंने कहा ये तो गुरु ही है, असली में गुरु। पहले उनसे वाइब्रेशन से मैंने कहा इसके साथ का जो फोटो इसको हटाओ। फोटो हटाते साथ उनके वाइब्रेशन देख के सबने कहा कि हाँ भाई वाइब्रेशन तो आ रहे। फिर घर पे जाते तक सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे, माता जी कहाँ साथ मिल करके जाएंगे। मैंने कहा चलो तुम देखो तो सही वाइब्रेशन सच, वहां से इतने जोर से उसके वाइब्रेशन आने लगे। तब सबकी आंख खुली, हाँ ये बात है। वो भी हमें पहचानते, हम भी उन्हें पहचानते, क्योंकि हम एक ही जगह से आए, एक ही चीज को करें। आप भी देख लेंगे, आप जब आप पार हो जाएंगे आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे, आप भी पहचान लेंगे कि कौन आदमी पार है कौन नहीं, किसकी कुंडलिनी कहाँ फंसी हुई है, किसके आगे चक्र कहाँ फंसे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब आपस में आप चेकिंग करना शुरू करें। सहयोगी से तो लाइट आने वाली, सहयोग से ही आप जानने वाले हैं कि कौन आदमी साधु है कौन असाधु है, आपका हाल क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कैसे। सिर्फ सहयोग से ही आप इसे जान सकते हैं। यही एक ज्ञान का मार्ग है और कोई नहीं। जब तक आपके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आते सारी बातचीत रह जाती। ये जो मैली विद्या है इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था एक बार, तो करीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। आप लोगों को और अगर इंटरेस्ट हो तो उसे सुन लीजिए। मैं तो उसको सुन के और कह करके तंग आ गई। सिर्फ कहने का यह है कि आपके अंदर भी एक परम शक्ति जो इन दोनों शक्तियों के बीचों बीच खड़ी है और जो इन दोनों शक्तियों को ही पूरी तरह से फिर से ढक सकती है। जो ये गंदी शक्तियां हैं दोनों, जिसके कारण हमारे अंदर तकलीफ हो गई है, जिससे कि ईगो बन गया है, सुपर ईगो बन गया है, ये उसी तरह से है जैसे कि कुछ फैक्ट्री में शक्ति को इस्तेमाल करने से आपके अंदर जैसे कि धुआं होगा, उस धुएं को भी कुंडलिनी शक्ति शांत कर देती है। इतना ही नहीं, वो इन दोनों ही चैनल्स को, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, पहले आपको मैंने पिंगला नाड़ी कल बताई थी, आज ईड़ा नाड़ी बताई, जो हृदय चक्र पे से जाता। अधिकतर कैंसर की बीमारी इस दूसरी
मतलब जिसको कि ईड़ा नाड़ी कहना चाहिए, उससे होती है। असर उसका दोनों तरफ आता है क्योंकि दोनों नाड़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस नाड़ी का भी असर इस नाड़ी पे आ सकता है, पर ज्यादा कैंसर की बीमारी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रवाह से होती है। और इसीलिए कल युग में क्योंकि इतने राक्षस एक साथ आ गए हैं, कैंसर की बीमारी से पागलपन भी आ गया, लोग अस्त भी हो गए, उनके नींद भी नहीं आती, परेशान भी हो गए, बहुत संतप्त हो गए हैं, बिल्कुल कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में परेशानी हो रही है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।